तो शिवराज के सिपह सालार लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सहयोगी अनुराग और हमारे तमाम सहयोगी लगातार तैनात हैं। रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन का क्या और एंटी रिएक्शन होता है, वो तमाम चीजें वो हम आप तक पहुंचाएंगे। शिवराज कैबिनेट का विस्तार और 100 दिन की शिवराज सरकार का पहला विस्तार है आज। साधने और संतुलन की अद्भुत मिसाल आपको आज नजर आने वाली है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, मेरा ख्याल तकरीबन 1.5 घंटा और इसके बाद बहुत सारे जो अरमान जिनके टूटने थे वो तो खैर टूट ही गए, लेकिन जिनके बनने हैं अब वो बन जाएंगे। अरमान, सपने, ये तमाम चीजें सच हो जाएंगी। क्या क्या अपडेट देंगे आप हमारे दर्शकों को इस वक्त? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही देर के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचने वाले हैं। और सबसे अहम रोल जो इस मंत्रिमंडल के विस्तार में है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और यही कारण है कि उनके समर्थक जो सबसे ज़्यादा चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। तो एक ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी एयरपोर्ट पर की जा रही है। जितने भावी जो मंत्री हैं वो तमाम जो है एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सिंधिया उन सभी 24 विधायकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं जो कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो तमाम जो सिंधिया समर्थक हैं उनके एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो सीधे राजभवन पहुंचेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है वो इस बात को लेकर है कि जो नाराज विधायक हैं अब उनकी नाराजगी भी धीरे धीरे खुलकर बाहर आ रही है, क्योंकि जितने सीनियर विधायक थे उनको अब घर बिठाने का काम हुआ है, चाहे वो रामपाल सिंह हो, पारस जैन हो, गौरीशंकर बिसेन हो, राजेंद्र शुक्ल जैसे नेताओं को घर बिठाने का काम जरूर हुआ है। तो अभी जितने चेहरे हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेना है उनके यहाँ तो जश्न चल रहा है, स्वागत चल रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। दावा भी इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। कांग्रेस में सरकार में भले ही मौका ना मिला हो, लेकिन अब बीजेपी सरकार में मौका मिल रहा है तो उसको उसमें तो दावा इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि वो विकास के लेकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल मंत्रिमंडल का विस्तार होने में कुछ ही समय बाकी है और उसके बाद देर शाम तक विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई है जो 12:30 बजे मंत्रालय में होगी। उसमें नवनियुक्त मंत्री भी शामिल होंगे। जी, नवनियुक्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। वो खबर भी आपने दिखाई थी कि समारोह भले ही सादा हो पर गाड़ियां एकदम चकाचक रखी हुई हैं माननीय मंत्रियों के लिए। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि इस आयोजन को लेकर शायद संदीपनी सभागार जो है मुनि संदीपनी के नाम पर, वहां पर ये पूरा आयोजन होगा, इससे जुड़ी थोड़ी सी जानकारी दें दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, ये पहले खबरें निकल कर आ रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार या जो नियुक्त मंत्री हैं उनको कहां पर शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि राजभवन में कोरोना का संक्रमण निकल कर आया था। लेकिन अब जो व्यवस्था है वो सांदीपनी ऑडिटोरियम है, जो कि राजभवन का ऑडिटोरियम है, वहां पर सादे तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मीडिया को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, वहां से वीडियो जरूर जारी किए जाएंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक एक कर ही या अधिकतम 2 से 3 चेहरों को एक बार में जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाएं राजभवन में की गई हैं। सीमित लोगों को ही राजभवन के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत जो बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम लोग राजभवन के अंदर जा सकेंगे। लेकिन इसके अलावा एक सीमित संख्या, क्योंकि सांदीपनी जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर लिमिटेड संख्या ही जा सकती है और इसी के मद्देनजर सीमित लोगों को राजभवन के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। जी, दिक्कत ये भी है, चिंता इस बात की भी होनी चाहिए अनुराग कि पिछली बार जब ये अनुशासित कार्यकर्ता जुटे थे तो उनमें से एक जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आए। दूसरे भी जो विधायक हैं रीवा के आसपास से जो आते हैं वो भी कोविड-19 पॉजिटिव आए। आज कम से कम पूरा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मंत्री बनने की खुशी अपार होती है।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी विधायक ने वोट दिया था और उसके बाद वो कोरोना संक्रमित निकल कर आए थे, और अभी हम आपको यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हर किसी के बंगले पर इस समय रौनक छाई हुई है। और इस समय हम हैं इमरती देवी, जो कि कांग्रेस सरकार में भी मंत्री थी और अब जो है बीजेपी सरकार में इनको मौका मिला है, तो काफ़ी अहम है, क्योंकि इनको महिला होने के नाते भी और सिंधिया समर्थक होने के नाते भी आपको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। आप तो कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रही हैं, लेकिन अब बीजेपी सरकार में मंत्री, तो जब ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी एक बीजेपी विधायक कोरोना संक्रमित आए थे और आज भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो शायद ये जरूरी होगा। जी, आपको मौका मिला है अब शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने का, तो आपको लगता है कि कांग्रेस में जो काम आप नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर आपने कई बार दर्द भी बयां किया था, बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे? नहीं, पूरी तरीके से कर पाएंगे, और कुछ कुछ काम तो हमारे 2 महीना से चालू भी हो गए। जो मैंने 2018 के चुनाव में मांगे की थी कि सरकार बनेगी तो मैं ये कराऊंगी, वो मेरी मांगे पूरी हो गई, शिवराज सिंह ने पूरी की हैं और मेरे काम भी चालू हो गए। ये तमाम काम आपके कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए नहीं हो पा रहे थे? 1.5 साल में 1 रुपये का काम भी नहीं दिया था कमलनाथ जी ने, सारे काम छिंदवा डाले गए, तब तो ये निर्णय लेना पड़ा। और मैं श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सम्मान के लिए और डबरा विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए अपना ये निर्णय मैंने लिया है। इसके अलावा क्योंकि अब आप इससे पहले महिला एवं बाल विकास की भी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, आपको लगता है कि क्या नई जिम्मेदारी हो सकती है, किस तरीके से आप प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं? मैं काम करने वाली हूँ, जो भी काम मुझे मिलेगा, जो भी मंत्रालय मिलेगा, मैं पूरी जिम्मेवारी से काम करूंगी और मुझे काम करना आता है। अब आपको उपचुनाव में भी जाना है, तो आपको लगता है कि अब मंत्री बनने के बाद आप बेहतर तरीके से उपचुनाव में उतर सकती हैं? आपको लगता है कि आप अपनी सीट से दोबारा जीत कर आएंगी? तालमेल कैसे बिठाएंगी? अपनी सीट की बात करती हूँ, मैं 100 के 100% अपनी सीट जीत के आऊंगी और अच्छे से वोटों से। बाकी सीटों पर के जो दूसरे विधायक या मंत्री हैं, उनके साथ तालमेल बाकी सीटों पर भी क्या आपको लगता है कि आप असर डालेंगी? क्योंकि अब आप तो मंत्री भी हैं, पूरे प्रदेश में विकास की जिम्मेदारी आपके पास है, साथ ही बीजेपी के साथ बेहतर तालमेल बन पाएगा अब आपका? नहीं, जहाँ पार्टी हमें मौका देगी काम करने का, जहाँ मुझे भेजेगी वहाँ मैं काम करने को जाऊंगी। आपके अलावा खुद की बाकी जो है उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम था। जिम्मेवार जो पीछे खड़े सब मेरी विधानसभा संभाल लेंगे और मैं जीतूंगी, और जहाँ भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी चुनाव में, उपचुनाव में, वहाँ मैं काम करूंगी। इमरती जी, एक और सबसे बड़ी बात है कि जब 2018 का चुनाव हुआ था तो कम मार्जिन से जो है कांग्रेस विधायक जीत कर आए थे, अब आपको लगता है कि बीजेपी में आने के बाद ये मार्जिन कम होगा या बढ़ेगा? कौन कह रहा? मैं तो 62,000 से जीत जी, आपके अलावा और सब 22, 24, 25, 40 से जीत के आए थे। कौन आपके अलावा भी कई हैं, हरदीप सिंह डंकी भंडर विधायक 40,000 से जीती थी, हमारे करेरा विधायक भी 22,000 से जीते थे, पौरी विधायक। इसके अलावा आप लोग तो मंत्री बन गए, लेकिन इस बात की भी मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। अब वो राज्यसभा सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं, तो अब आपको लगता है कि समय आ गया कि आपके बाद सिंधिया जी को भी केंद्र में मंत्री बनाया जाना चाहिए? खुद की मांग तो हमारी सिंधिया जी करते हैं। आज सिंधिया जी आ रहे हैं, मुलाकात होगी उनसे। वरिष्ठ नेतृत्व है जो दिल्ली का बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व है, वो तय करेगा, महाराज 1 to 1 भी होगा, देगा, महाराज समारेंगे। सिंधिया जी अभी आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो मुलाकात होगी आप लोगों के विधायक दल की 24 विधायकों के साथ, वो बैठक भी करने वाले हैं। महाराज आई मिलने के लिए रहे और सबसे मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 24 विधायकों के साथ बैठक, क्योंकि अब तो वो बीजेपी के नेता हो गए, तो सभी विधायकों के साथ ये तो आपका कहना है कि 24 में मध्य प्रदेश के सारे विधायकों के साथ वो शिवराज जी और सिंधिया जी ये 1 to 1 करने वाले हैं, ऐसी खबर है। सबसे मुलाकात, नई रणनीति बनेगी। शिवराज जी और सिंधिया जी भी 1 to 1 जो है, जो मंत्री बनने वाले हैं उनसे 1 to 1 चर्चा करेंगे, तो आपको लगता है एक नई रणनीति बनेगी पार्टी के अंदर कि किस तरीके से किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? जो भी रणनीति होगी आपके सामने आ जाएगी। तो इमरती देवी हैं और आपको बधाई हमारी तरफ से, मंत्री बनने जा रही हैं। कांग्रेस सरकार में भी मंत्री थी, लेकिन अब उनका कहना है कि वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। जो काम कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए वो नहीं कर पाई थी, वो अब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उनके क्षेत्र का काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। ललित, चलिए, और ये दिख भी रहा है आपके आने के बाद, अनुराग आपके पहुंचने के बाद
आपके कैमरे के बाद कम से कम मास्क लग गया, सोशल डिस्टेंसिंग ना सही, मास्क लग गया है, चेकिंग हो रही है। हम देख पा रहे हैं आपके पीछे के बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। तो लगातार बहुत सारे सवाल अनुराग ने पूछे, जवाब भी मिले। इमरती देवी बड़ा जनाधार है दरअसल, इनकी सहजता और जिस तरीके से ये लोगों से मिलती जुलती हैं, जो आपको नजर आएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में, लोगों से मिलने जुलने की सहजता अपने विधानसभा क्षेत्र में, वही इनकी सबसे बड़ी खासियत भी है और उसका वो जिक्र भी कर रही थी। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे सहयोगी शरद ने हरदीप सिंह डंग से बात की थी। पहले उनकी चूंकि बहुत सारी तकलीफें थीं, वो तकलीफें भी हमने आपको बताई।